हेलो गाइस, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट है ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सेकंड इज ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो कंसेप्ट पता ही है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डिफरेंट क्या है। जैसे मैं आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो जस्ट उसी बेस पे क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे, हम फर्स्ट पार्ट लेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट लेंगे हम। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में देखो ध्यान से, हम क्या करना है, पहले ए प्लस ए डैश को हमें प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ए प्लस ए डैश लिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स को लेंगे, तो ए मैट्रिक्स को ले लेते हैं 1 6 5 7 और क्या करना है, बीच में प्लस का निशान लग रहा है। उसके बाद ए डैश, डैश का मतलब क्या हो गया, ट्रांसपोज। तो रो से कॉलम बना दो। ठीक है, 1 5 1 5 6 7। ठीक है, ये आपका ट्रांसपोज आ चुका है। ठीक है, अब इनको क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस कर लेते हैं। आइए, 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 5 6 11 हो जाएगा, और 6 5 11 हो जाएगा, और 7 7 7 हो जाएगा आपका 14। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है हमें, यही तो पूछ रहा है कि जो a प्लस ए डैश है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है या नहीं देता। मतलब कि ये जो है जो हमारी ये आई है, ये हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है या नहीं। तो देखो ध्यान से देखो, हम इसे लेट कर लेते हैं। हमने कोई मान लिया इसे बी मैट्रिक्स। ठीक है, लेट कर लिया हमने कि बी मैट्रिक्स आई हमारे पास। ठीक है, अगर हम इस बी का ट्रांसपोज करेंगे, अगर हम इस बी का ट्रांसपोज करेंगे, वो इस बी के इक्वल, इस बी मैट्रिक्स से इक्वल आ जाए, तो वो क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बी, अब इसका बी टेस्ट कर लो, मतलब ट्रांसपोज कर लो, 2 का 11 हो जाएगा, मतलब रो का कॉलम बन जाएगा, और इस रो का कॉलम बन जाएगा। ठीक है, अब देख लो आप, यहाँ पे बी हमारा बी डैश के बराबर आ गया, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो ए प्लस ए डैश है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम लिख देंगे यस, ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, हो गया सिंपल। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखो, इसमें पूछ रहा है कि जो a माइनस ए डैश है वो क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले तो भाई ए मेरा मांग रहा है, ए, तो पहले ए मैट्रिक्स को लिख देते हैं। क्या लिख रहा है, 1 6, क्या दे रहा है, 1 6 5 7। ठीक है, उसके बाद ए डैश करो, माइनस ए डैश। ए डैश का मतलब रो का कॉलम बना देते हैं, 1 5 6 7। ठीक है, इज इक्वल टू लिखो। अब इनको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट से माइनस कर लेते हैं। 1 1 0। ठीक है, 5 में से 6 गया तो माइनस का 1 बचा, और 6 में से 5 गया तो 1 बचा, और 7 में से 7 गया तो 0 बचा। ठीक है, हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, ये आ चुका है हमारे पास। ये हम इसको, अब इसको भी हम कोई नया नाम दे देंगे। हम इसको एक मैट्रिक्स दे देंगे, एक नई मैट्रिक्स नाम दे देंगे, दे देते हैं हम, चलो हम दे देते हैं डी, दे देते हैं इसे। ठीक है, हम इसे डी दे देते हैं कि हमारे पास मतलब जो ए माइनस ए डैश करके आई है वो डी मैट्रिक्स आई है। अब ध्यान देना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी हमारी, जब हमारा डी है वो इक्वल आ जाए माइनस ऑफ डी डैश की। ठीक है, तो अब क्या करना है भाई, अब हमें करना है पहले तो डैश मतलब ट्रांसपोज। तो सबसे पहले डी डैश कर लेते हैं, डी डैश ट्रांसपोज कर लेते हैं। रो का कॉलम बना दो, 0 -1 का -1 का 1, फिर 1, फिर 0। ठीक है, डी डैश आ चुका है, मतलब ट्रांसपोज आ चुका है। अब हमें क्या करना है, माइनस से और मल्टीप्लाई करना। भाई माइनस से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो माइनस से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो -0 लिख रहा है, 0 कांट भी नेगेटिव और पॉजिटिव,
0 -1 1 और 0 का नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो जो ये डी है हमारा, ये डी डैश के इक्वल आ चुका है, देखो ध्यान से, 0 1 -1 0 0 1 -1 0, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि A माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस, A माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिंपल हो गया। तो इससे नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू।